हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो ये वीडियो BHIE 141 यानी कि हिस्ट्री ऑफ चाइना वाला जो आपका पेपर है उसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है shop.hindustanknowledge.com। आप चाहें तो हमारी इस वेबसाइट पे जाके यहाँ पे सर्च करके अपना BHIE 141 का गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना गेस्ट पेपर हिंदी और इंग्लिश किसी भी मीडियम में मिल जाएगा और अगर आपको कुछ भी इशू आता है तो आप इस वाले नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। सो गाइस चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे जो कि रिलेटेड है आपका बॉक्सर रिबेलियन से। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो बॉक्सर रिबेलियन था इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसके क्या कारण थे। उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि बॉक्सर रिबेलियन आखिर है क्या और ये कब हुआ था। सो ये क्या था, इट वॉज अ सिग्निफिकेंट एंटी फॉरेन एंटी क्रिश्चियन अपराइजिंग इन चाइना। चाइना के अंदर एंटी फॉरेन यानी कि वो लोग फॉरेन से आने वाले लोगों का विरोध करते थे, क्रिश्चियन लोगों का विरोध करते थे। और कब की बात है, जब किंग डायनेस्टी के फाइनल ईयर्स चल रहे थे। इट वॉज लीड बाय अ सीक्रेट सोसाइटी नोन एज येक्वान, जिसे वो लोग वेस्टर्न वाले जो लोग थे वो इसे क्या कहा करते थे, बॉक्सर्स कहा करते थे। सो क्वेश्चन में आपको बॉक्सर रिबेलियन के रीजंस बताने हैं। तो सबसे पहले आपने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देके बताना है कि बॉक्सर रिबेलियन क्या है। एंड नाउ गाइज हम डिस्कस करेंगे कि बॉक्सर रिबेलियन के क्या क्या रीजन थे। जैसे कि इसका पहला रीजन था फॉरेनर लोगों को हेट करते थे। जो चाइना के लोग थे दे वर वेरी एंग्री बिकॉज फॉरेनर्स केम टू चाइना एंड टू कंट्रोल ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो फॉरेनर्स हैं वो चाइना में आ गए और चाइना के कई सारे जो पार्ट्स हैं उनका कंट्रोल उन लोगों ने अपने हाथों में ले लिया। फॉरेनर्स डिड नॉट फॉलो चाइनीज लॉज एंड वर ट्रीटेड बेटर देन चाइनीज पीपल। अब ये जो फॉरेनर्स थे ना, ये क्या करते थे, ये चाइना के लॉज को भी फॉलो नहीं करते थे और चाइना के बेचारे जो खुद के जो लोग थे ना उनको इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता था जितना इन फॉरेनर्स को मिल जाता था। सो दिस वाज द मेन रीजन कि वो लोग उन फॉरेनर्स को क्या करते थे, हेट करते थे। एंड जो सेकंड हो जाएगा हेट फॉर क्रिश्चियन। सो जो इंडिया में भी हमने देखा कि जो मिशनरीज हैं वो आते हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज आते हैं ताकि वो अपने धर्म का प्रचार कर सकें। तो चाइना के अंदर भी ऐसा होता है, जो क्रिश्चियन मिशनरीज आते हैं वो चाहते हैं कि चाइनीज जो बिलीव्स हैं उनमें वो बदलाव लेके आ सके, लोगों का धर्म परिवर्तन करवा सके। एंड सम चाइनीज पीपल हु बिकेम क्रिश्चियंस वर प्रोटेक्टेड बाय फॉरेनर्स। और यहाँ पे जो बड़ी बात थी वो पता क्या थी, कि जो लोग अपना धर्म बदल लेते थे उन लोगों को ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता था और जिसकी वजह से दूसरे लोग उनसे परेशान हो जाते थे। और एक रीजन है पॉवर्टी एंड नेचुरल डिजास्टर्स। तो वहां पे बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ जाना, भूखमरी फैल जाना, इन सब की वजह से भी लोगों के घर चले गए, लोगों की नौकरियां चली गई और वो लोग अपने जीवन, उनका जो लाइफ है पूरी खराब हो गई थी। तो उसके पीछे के लिए वो किसको ब्लेम करते थे, वो लोग फॉरेनर्स को ब्लेम करते थे फॉर मेकिंग देयर लाइफ वर्स। देन जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, जो किंग डायनेस्टी की जो गवर्नमेंट थी, इट वॉज वेरी वीक, जिसकी वजह से अगर वो वीक नहीं होती ना तो फॉरेनर्स भी वहां पे नहीं आते हैं ना। सो वीक गवर्नमेंट वॉज वन ऑफ द रीजन कि जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने चाइना को पूरा टेक ओवर कर लिया था। ओके, सो द चाइनीज गवर्नमेंट वॉज वीक एंड कुड नॉट स्टॉप फॉरेनर्स फ्रॉम टेकिंग ओवर। एट फर्स्ट द गवर्नमेंट ट्राइड टू स्टॉप द बॉक्सर्स बट लेटर सपोर्टेड देम सीक्रेटली। तो शुरुआत में सरकार ने इन बॉक्सर्स, जो ये सीक्रेट सोसाइटी वाले लोग थे ना, इनको स्टॉप किया, मतलब इनको रोकने के प्रयास किए, पर बाद में इनको सीक्रेटली वो सपोर्ट करते थे। द बॉक्सर्स वांटेड टू प्रोटेक्ट चाइनीज ट्रेडिशंस एंड फाइट अगेंस्ट वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। अब ये जो बॉक्सर्स थे ये चाइना के जो ट्रेडिशंस था, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते थे क्योंकि इनका जो पुराना था भाई, ये इनका कल्चर है, इसको प्रोटेक्ट करेंगे ही करेंगे। वो नहीं चाहते कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में आकर उनका कल्चर पूरा खराब हो जाए। उनका जो मोटो था वो क्या था, सपोर्ट द किंग, डिस्ट्रॉय द फॉरेन। एंड देन हम इसका इंपॉर्टेंस बताएंगे कि बॉक्सर रिबेलियन, व्हाई बॉक्सर रिबेलियन वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू चाइना। सो पहला क्या है, फॉरेन कंट्रीज सेंड आर्मी, 8 पावरफुल कंट्री इंक्लूडिंग ब्रिटेन, जापान एंड द यूएसए, इतनी बड़ी बड़ी आर्मीज आ गई इन लोगों को रोकने के लिए। तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये लोग कितने पावरफुल थे। दिस शोड दैट चाइना वॉज वीक कंपेयर टू दीज कंट्रीज। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि इन कंट्रीज को डर था
इस वजह से वो इतने सारे लोगों को भेजते थे। देन सेकंड ऑप्शन है चाइना हैड टू पे अ बिग फाइन। चाइना ने फाइट हार जाता है चाइना, और उसको लॉट ऑफ मनी जो है वो इन फॉरेन कंट्रीज को देनी पड़ती है। फॉरेन सोल्जर्स को अलाउ किया जाता है कि वो चाइना में रहें, फॉरेन कंट्रोल बढ़ जाता है, किंग डायनेस्टी बिकेम वीकर, और लोगों का जो ट्रस्ट होता है ना किंग गवर्नमेंट में वो खत्म हो जाता है। 10 साल बाद 1911 में जो लास्ट एम्परर था उसने अपनी पावर खो देता है और चाइना बन जाता है एक रिपब्लिक। इवन दो द रिबेलियन फेल्ड, इट शोड दैट मैनी चाइनीज पीपल वांटेड टू प्रोटेक्ट देयर कंट्री। सो ओवरऑल हम यहाँ पे क्या समझ सकते हैं कि ये जो पूरा रिबेलियन था ना, ये क्या हो गया था, फेल हो गया था। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये दिखाता है कि कितना ज़्यादा जो चाइनीज़ पीपल हैं दे लव देयर कंट्री। सो यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करेंगे तो आपको रीजंस बताने थे, तो आपने पहले रीजंस बता दिए हैं कि फॉरेनर्स को वो लोग हेट करते थे, क्रिश्चियन लोगों को हेट करते थे, उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। फिर गरीबी भी थी, सरकार भी कमज़ोर थी, और वो लोग चाहते थे कि उनका चाइना का जो कल्चर है वो प्रोटेक्ट हो सके। फॉरेन कंट्रीज आर्मी भेजती हैं, चाइना को बड़ा फाइन पे करना पड़ता है क्योंकि चाइना हार जाता है। फिर जब हार जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, फॉरेन कंट्रोल उस पर बढ़ जाएगा, किंग डायनेस्टी और ज़्यादा वीक हो जाएगी, और जो रिबेलियन है वो फेल हो जाता है। लेकिन वहाँ से एक चीज़ आती है कि वहाँ से चाइना के अंदर नेशनलिज्म की शुरुआत होती है। इट हेल्प्ड स्टार्ट फ्यूचर मूवमेंट टू मेक चाइना स्ट्रॉन्ग एंड फ्री फ्रॉम फॉरेन कंट्रोल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कई सारे जो और मूवमेंट होते हैं ना, चाइना को स्ट्रॉन्ग और फॉरेन कंट्रोल से फ्री करने के लिए वो चलाए जाते हैं। नाउ गाइज लास्ट में बस आप एक छोटा सा कंक्लूजन दे देना दैट द बॉक्सर रिबेलियन हैपेंड बिकॉज पीपल वर एंग्री एट द फॉरेनर्स, क्रिश्चियंस एंड देयर ओन वीक गवर्नमेंट। तो लोग तीन लोगों पे गुस्सा थे। किस किस पे गुस्सा थे? एक तो अपनी खुद की सरकार से वो नाराज थे, ओके, एंड दूसरा क्रिश्चियन लोगों से, एंड तीसरा फॉरेनर से वो नाराज थे। एंड इट वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट शोड हाउ वीक चाइना हैड बिकम एंड हेल्प लीड टू बिग चेंजेस इन द कंट्री। देन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपको नोट लिखना है ऑन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन चाइना। चाइना में नेशनलिज्म का जो शुरुआत होता है उसके बारे में। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लव फॉर योर कंट्री एंड द डिज़ायर टू मेक इट स्ट्रॉन्ग एंड फ्री फ्रॉम फॉरेन कंट्रोल। सो बिकॉज चाइना के अंदर हम देखते हैं कि फॉरेन कंट्रोल था बहुत ज़्यादा। सो यहाँ पे चाइनीज़ नेशनलिज्म की शुरुआत इसी चीज़ से होती है कि उन लोगों की एक डिज़ायर थी दैट दे वांट टू मेक देयर कंट्री फ्री फ्रॉम फॉरेन कंट्रोल। सो इन चाइना नेशनलिज्म ग्रू इन द लेट 19th एंड द अर्ली 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ मैनी रीजन्स। तो यहाँ पे मैं आपको वो सारे रीज़न बताऊंगी जिन रीजन्स की वजह से चाइना में नेशनलिज्म आता है। सो यहाँ पे आपका जो पहला रीज़न है वो क्या है? पहला है फॉरेन रूल एंड कंट्रोल। तो फॉरेन कंट्रीज टू कंट्रोल ऑफ चाइनीज पोर्ट, लैंड एंड ट्रेड। तो क्योंकि फॉरेनर्स जो हैं वो यहाँ आ गए थे, इनके संसाधनों पे, इनकी ज़मीन पे, इनके व्यापार पे उन लोगों ने कब्जा कर लिया था, इसी वजह से वो लोग गुस्से में थे और अपने आप को ह्यूमिलेटेड फील करते थे। किंग डायनेस्टी वीक थी, किंग रूलर्स अपने देश को बचा नहीं पाते हैं फॉरेनर पावर से, जिसकी वजह से लोगों का जो विश्वास होता है अपने एम्परर में वो टूट जाता है एंड दे वांटेड अ चेंज। फिर शुरू होता है बॉक्सर रिबेलियन। बॉक्सर रिबेलियन नेशनलिज्म का एक बहुत ही अच्छा और सटीक उदाहरण है जो आप अपने इस आंसर में बताएंगे। तो ये एक ऐसा मूवमेंट था जो कि फॉरेनर्स और क्रिश्चियंस के विरोध में था। ये फेल हो जाता है बट ये शो करता है दैट चाइनीज पीपल वांटेड टू फाइट फॉर देयर कंट्री। देन यहाँ पे जो यूथ है वो जब लोग पढ़ लिख जाते हैं ना किसी भी देश के, तो वो डेमोक्रेसी जैसे आइडियाज़, फ्रीडम जैसे आइडियाज़ को समझने लग जाते हैं और वो चाहते हैं कि वो अपने देश को मॉडर्नाइज करें और जो पुराने ओल्ड ट्रेडिशंस हैं उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। एंड एट लास्ट जो है किंग डायनेस्टी का फॉल हो जाता है और चाइना जो है वो रिपब्लिक बन जाता है। फिर एक मूवमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं May 4th मूवमेंट, ठीक है, 4 मई का। So it was a protest by students against foreign control and weak government। तो ये स्टूडेंट्स के द्वारा किया गया क्या था गाइज? ये एक तरीके का प्रोटेस्ट था। It increased patriotic feelings and support for new political ideas. Now in the conclusion you can write that nationalism in China grew because people were tired of foreign control and weak rulers। तो क्यों हुआ वहाँ पे नेशनलिज्म की शुरुआत क्यों होती है? क्योंकि जो लोग हैं वो फॉरेन कंट्रोल से थक गए थे और जो उनके वीक रूलर्स थे उनसे वो थक गए थे और वो चाहते थे कि चाइना स्ट्रॉन्ग बने, मॉडर्न बने, इंडिपेंडेंट बने।
और दिस फीलिंग हेल्प्ड ब्रिंग बिग चेंजेस इन चाइनीज पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। तो लोगों में ये जो फीलिंग आई थी ना अपने देश को आगे बढ़ाने की, आज़ाद करने की, इससे हमें देखने के लिए क्या मिलता है, चाइना में पूरा कंप्लीटली नेशनलिज्म आ जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी वेबसाइट से। BHIE की मेरी पार्ट 2 वीडियो है, इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी BHIE की, ठीक है। सो आप दोनों जो वीडियोस हैं उनके पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे, उसके लिए बस आपको गूगल पे सर्च करना है BHIE 141 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जून 2025 और इसको आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी हमारी वेबसाइट hindustanknowledge.com। आपको बस इस वेबसाइट के लिंक पे जाना है और फिर आपको इसमें नीचे स्क्रॉल करना है एंड आप लास्ट में जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो आपको यहाँ पे BHIE के ये PDF यहाँ पे मिल जाएंगे। इस ऐड को देखने के बाद उस पर डाउनलोड पे क्लिक कर देना, या जो भी इंग्लिश हिंदी लिखा होगा आप उस पर क्लिक कर देना, तो ये PDF आपका डाउनलोड हो जाएगा।